वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज का हमारा सेशन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने कल शॉर्ट वीडियो मैंने कल डाला था, तो शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने डिफरेंट बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और क्लास को देखिए, क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए क्लास की ओर चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं? जैसे किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए होता है, यानी कि कोई जो नाउन है उसकी ओर संकेत करने के लिए होता है। अब पहले मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ, शुरू में, कि वो वर्ड्स कौन कौन होते हैं, शब्द कौन कौन होते हैं जिससे संकेत करता है। तो वो शब्दों को मैं पहले आपको बारी बारी से बता देता हूँ। जैसे पहले आपका कौन सा है? दिस। दिस मीन्स होता है यह। ये आपका होता है एक वचन। हाँ, अब दिस से अब बना है दीज। अब दीज मीन्स होता है ये आपका है बहुवचन, यानी कि प्लूरल। बहुवचन, ठीक है। अब ये भी याद रखना है, दिस और दीज का प्रयोग ये पास के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पास के लिए। बराबर साथ में नोट करते रहिए ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो दिस मीन्स यह और दीज मीन्स ये। तो दिस ये आपका सिंगुलर है और दीज ये आपका प्लूरल है। तो यहाँ पे ये पास के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इन्हीं के द्वारा, यानी कि ये हमारे नाउन को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, यानी कि संकेत करते हैं, बताते संकेत करते हैं। तो आगे जो दूसरा है, नेक्स्ट अगला आपका दैट। क्या है? दैट। अब दैट मीन्स होता है वह। ये आपका सिंगुलर है। सिंगुलर। और ये आपका दोज। ये आपका क्या है? प्लूरल। तो ये आपका हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन। दोज मीन्स होता है वे, ठीक है। तो दैट वह और दोज मीन्स वे। तो ये आपका दूर के लिए होता है प्रयोग, दूर के लिए, ठीक है। अब ये संकेतवाचक जो आपको प्रोनाउंस मैंने बताए, ये संकेतवाचक सर्वनाम बताए, तो इसके बारे में पहले आपने इन शब्दों की जानकारी ले ली कि ये शब्द कैसे, कहाँ पर कैसे प्रयोग किए जाएंगे। मैंने बताया कि दिस का प्रयोग होगा वो पास के लिए होगा। बोला जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, यह एक पेन है, यह एक किताब है, ठीक है। अब दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। तो ये आपका, यानी कि प्रतीत, इससे पता, ये संकेत कर रहा कि ये लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा? दीज का प्रयोग, यानी कि पास के लिए। और दैट का प्रयोग होगा दूर के लिए। बोला कि दैट इज अ बॉय, यानी कि वह एक लड़का है। दोज आर बॉयज, यानी कि वे लड़के हैं। तो वह यानी कि दूर के, वो यानी वे लड़के हैं, तो वो दूर के लिए क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई हो। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल उठाते हैं जैसे इनके, कि दिस इज अ पेन। मैंने कंप्लीट किया, दिस इज अ पेन, तो मतलब यह एक पेन है। तो दीज आर गुड पेन्स, यानी कि ये अच्छे पेन हैं। तो ये आपका, इसके साथ में और आपको बता दूं, अगर में दिस हो या दीज हो, अगर दीज और दिस के तुरंत बाद क्या दी हो? क्रिया दी हो, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देखिए इसी प्रकार दैट है और दोज भी है। दैट इज अ बुक,
यानी कि वह एक किताब है। अब दोज आर गुड बुक्स, वे अच्छी किताबें हैं। तो यहाँ पर यानी कि आर के बाद भी नाउन का यानी कि वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दैट के बाद भी आपका वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये आपकी वर्ब का प्रयोग किया और यहाँ पर भी आपकी वर्ब का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब ये जिसके बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता वो कौन सा कहलाता है? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मैंने लिखा है दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्रिया आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ये पूरा क्लियर है। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए होता है ये, जैसे दिस मीन्स यह और दीज मीन्स ये। ठीक है, दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे। ये आपका पास के लिए प्रयोग होता है, जो वस्तु हमारे पास में हो वो ये दिस और दीज का प्रयोग होता है, और दैट और दोज का यानी कि वे दूर के लिए प्रयोग होते हैं। दिस इज आ पेन यानी कि यह एक पेन है, दोज आर गुड पेन्स यानी कि ये अच्छे पेन हैं, दैट इज आ बुक यानी कि वह एक अच्छी किताब है, दोज आर गुड बुक्स यानी कि वे अच्छी किताबें हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे क्लास हम कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।